Hello everyone, welcome back to my channel Educate Caving for Study. Today we are going to learn conjunction. Conjunction हमारे इंग्लिश ग्रामर में क्या होते हैं ये देखते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे आप रेलवे स्टेशन पर जाते हो तो वहाँ पर भी आप देखते हो जंक्शन लिखा होता है, ठीक है। तो जंक्शन मीन्स होता है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा रेलवे लाइनें मिलती हैं। तो यहाँ पर भी जंक्शन का मतलब होता है मिलन स्थल, यानी कि मिलने का काम करते हैं। अब जंक्शन यानी कि मिलान का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? जोड़ने का काम करता है ये जंक्शन यहाँ पर। तो इंग्लिश ग्रामर में कंजंक्शन, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड। कंजंक्शन वो शब्द होते हैं हमारे दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लोज, जो जोड़ देते हैं। कनेक्ट मतलब क्या होता है? जोड़ना। किसको जोड़ते हैं? जोड़ते हैं। अब वो किसको जोड़ रहा है? वर्ड्स को जोड़ रहा है, फ्रेजेस और क्लोज को जोड़ रहा है। वर्ड्स को कैसे जोड़ रहा है? इफ आई लाइक टी, आई लाइक कॉफ़ी। मुझे टी भी पसंद है और कॉफ़ी भी पसंद है। नाउ आई वॉन्ट टू कनेक्ट दीज टू सिमिलर आइडियाज़। मुझे ये भी पसंद है और ये भी पसंद है। मैंने अपनी लाइक बताई है कि मुझे क्या क्या पसंद है। तो आई कैन कनेक्ट these ideas with and conjunction. I like tea and coffee. तो मैंने अपने टू आइडियाज़ को किससे जोड़ दिया है? एंड कंजंक्शन से। सो ये एंड क्या वर्क कर रहा है यहाँ पर? इट वर्क्स एज कंजंक्शन इन दिस सेंटेंस। तो ये हमारे इस सेंटेंस में कंजंक्शन हो गया, यानी कि जोड़ने का काम कर रहा है। तो हम अपने कंजंक्शंस को और क्या कह देते हैं इंग्लिश में, इजी लैंग्वेज में, जॉइनिंग वर्ड्स। आपने देखा होगा जब छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उसमें हम कंजंक्शंस को कंजंक्शन ना कहकर जॉइनिंग वर्ड्स से देते हैं उनको। तो कंजंक्शंस को हम जॉइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं, जोड़ने वाले शब्द। अब किस किस को जोड़ रहे हैं? इन्होंने दो सेंटेंस को जोड़ दिया है, हमारे टू वर्ड्स को, टी और कॉफ़ी। ये एक वर्ड है और ये दूसरा वर्ड है। तो इनको जोड़ने के लिए हमने क्या यूज़ करा? एंड कंजंक्शन का यूज़ करा। अब ये हमारे फ्रेजेस और क्लोजेस को कैसे जोड़ते हैं ये भी देखते हैं। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज और क्लोज दोनों में ही हमारे क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। दोनों में ही क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। लेकिन फ्रेज में क्या डिफरेंस है, क्लोज में क्या डिफरेंस है? फ्रेज हमें बताता है कि जब हमारे यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, फ्रेज क्या बता रहा है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, लेकिन उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब यूनिट नहीं होगा। इट डजंट फॉलो द सब्जेक्ट वर्ब यूनिट। फ्रेज हमारा सब्जेक्ट वर्ब यूनिट को फॉलो नहीं करता है। और क्लोज हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे और उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन यानी कि यूनिट में होगा, ठीक है। ये फॉलो करता है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन को। तो यही डिफरेंस है हमारे ये फ्रेज में है, जिसमें हमारा सब्जेक्ट वर्ब यूनिट में काम नहीं करता है। ये हमारा फ्रेज हो गया। और जहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब ग्रुप में होंगे तब हम उसको क्लोज कहते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ फ्रेज एंड क्लोज। सो पहले हम फ्रेज और क्लोज को समझ लेते, तभी हमें पता चलेगा कि हमारे फ्रेज और क्लोज को कंजंक्शन कैसे जोड़ सकता है। तो फ्रेज क्या होता है? फ्रेज, और मैंने बताया फ्रेज और क्लोज दोनों में ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। फ्रेज में भी हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा और क्लोज में भी होगा। इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन में नहीं होता है और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन में होता है। मेन डिफरेंस यही है कि क्लोज में आपको सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ मिलेंगे, ठीक है, तभी आप उसको कह सकते हो कि क्लोज है। अदरवाइज अगर उसमें सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन में नहीं है तब आप उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज में रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल दिया है मैंने, इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी वर्ब नहीं है, ये सिर्फ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है इन द मॉर्निंग, सुबह में, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो ये इट डजंट कन्वे कंप्लीट सेंस। ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। नेक्स्ट है अंडर द टेबल। टेबल के नीचे। अब टेबल के नीचे क्या है? वी डोंट नो। अबाउट विच एक्शन वी आर टॉकिंग, वी डोंट नो।
आफ्टर रीडिंग इट, इसको पढ़ने के बाद हमें नहीं पता चलेगा कि हम किस एक्शन की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ देख लेते हैं पूरा सेंटेंस। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसमें लिखा है तो ये इन द मॉर्निंग एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन ये सेंटेंस में मिलकर तो हमें मीनिंगफुल बनाता है हमारे सेंटेंस को, लेकिन अगर हम इन्हें अलग से लिखते हैं तो ये कोई कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं या फिर मीनिंगफुल नहीं होते हैं, ठीक है, और ना ही कंप्लीट सेंस देते हैं। ठीक, तो ये हमारा फ्रेज हो गया। यहाँ पर देखिए द कैट इज़ हाइडिंग अंडर द टेबल, कैट छिपी हुई है अंडर द टेबल। इसने सेंटेंस में मिलकर हमारे सेंटेंस को और एनहेंस कर दिया है, उसको ज़्यादा मीनिंगफुल बना दिया है। लेकिन अगर हम इनको अलग से बोलते हैं, अलोन मीन्स फ्रेज अलोन डजेंट कन्वे एनी मीनिंग। फ्रेज अगर अकेला होगा, अलोन होगा ये, तो ये कोई मीनिंग या कोई सेंस नहीं देता है। ठीक है, अब क्लोज हमारा अपने आप में मीनिंगफुल होता है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन में होता है। फॉर एग्जाम्पल आई वेंट होम, मैं घर गया, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक सेंटेंस भी हो सकता है ये, तो इसको हम क्लोज कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, ये आई क्या है, सब्जेक्ट है, और वेंट क्या है, वर्ब है, गया, जाने का काम हो रहा है, तो सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन में होगा तो ये क्लोज हो गया। ठीक है, सी सिंग्स वेल, यहाँ पर भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो ये क्लोज है, और ये यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब के कॉम्बिनेशन को फॉलो कर रहा है तो ये भी क्लोज हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं बिकॉज आई वॉज टायर्ड, क्योंकि मैं थक गया। यहाँ पर हम पहले देखेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ओके, सब्जेक्ट है आई और वॉज है वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब भी है तो ये क्लोज है, लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड है, बिकॉज इट वॉज टायर्ड, क्योंकि मैं थक गया। तो आप पूछेंगे हाँ तो क्या, क्योंकि तुम थक गए, क्यों थके, या आप उससे रीज़न पूछोगे, बिकॉज रीज़न के लिए होता है, तो आप रीज़न, ये किसी चीज़ का रीज़न बता रहा है, तो क्यों थक गए, क्या रीज़न था, तो ये पूछोगे आप। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब फॉलो हो रहा है तो ये भी हमारा एक क्लोज होगा। अब क्लोज हमारे टू टाइप्स के होते हैं, डिपेंडेंट क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज। जैसे आई वेंट होम, मैं घर गया, तो इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगे आप। ठीक है, ये अपने आप में कंप्लीट है सेंटेंस, तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज, यानी कि ये किसी पर निर्भर नहीं है। ठीक है, अगर हम ये बोलते हैं इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश हुई तो क्या, आप क्वेश्चन पूछोगे ना, तो यहाँ पर अगर बारिश हुई, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का काम कर रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का काम कर रहा है, और ये यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये रेन क्या है, वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी फॉलो कर रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो ये क्लोज है। अब क्लोज में ये कौन सा टाइप है, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ये है डिपेंडेंट क्लोज। क्यों? क्योंकि इसके बाद आप क्वेश्चन पूछोगे तो क्या, इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश हुई तो क्या, व्हाट विल यू डू आफ्टर दैट। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब रेज हो, अपने आप में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना देकर दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड होता है जो क्लोज हमारा, उसको हम डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। तो क्लोज के लिए मेनली हमारा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, चाहे वो डिपेंडेंट क्लोज की बात कर रहे हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट क्लोज की बात कर रहे हैं। तो क्लोज और फ्रेज में डिफरेंस पता चल गया हमें। फ्रेज में ग्रुप ऑफ वर्ड होगा बट वो अलोन कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। तो इन्हीं फ्रेजेस और क्लोजेस को जोड़ने का काम हमारा कौन करता है, कंजंक्शन करता है। ठीक है, अब जब हम कंजंक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें हमें ज़रूरत होगी कि कौन सा डिपेंडेंट क्लोज है या कौन सा इंडिपेंडेंट क्लोज है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने इतना समझ लिया है। तो फ्रेज कंजंक्शंस हमारे वर्ड्स को जोड़ रहा है, टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, फ्रेजेस को भी जोड़ेगा, इसको हम एग्जाम्पल से देखेंगे, वो क्लोजेस को भी जोड़ेगा। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स हाउ इट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लोजेस। सो लर्नर्स, here we learn how we use conjunction to join these sentences. इन sentences को जोड़ने के लिए हम conjunction का use कैसे करेंगे? Let's learn. She is tired. She is working. वह थकी हुई है. She is working. और वो काम कर रही है. तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे? She is tired. वह थकी हुई है. यहाँ पर क्या हो रहा है? दोनों ही सेंटेंस हमारे एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी कि शी इज़ टायर्ड, वो थकी हुई है, बट लेकिन फिर भी शी इज़ वर्किंग, वो
फिर भी काम कर रही है। तो जब भी हमें टू अपोजिट आइडियाज़ को जोड़ना हो, देयर वी यूज़ बट कंजंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आई लाइक मैंगोज़, आई लाइक बनानाज, मुझे मैंगोज़ भी पसंद है और मुझे बनानाज भी पसंद है। तो यहाँ पर लाइक की बात हो रही है, दोनों ही चीज़ें आपको लाइक है, मीन्स हेयर वी आर जॉइनिंग टू सिमिलर आइडियाज़। जब हमें दो सिमिलर आइडियाज़ को जोड़ना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, एंड कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। आई लाइक मैंगोज़ एंड बनानास। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंजंक्शन हमारे दो सेंटेंस को हम इतना बड़ा अलग अलग कर कर बोलने की बजाय हम उनको इन शॉर्ट भी बना दे रहे हैं। तो कंजंक्शन हमारे सेंटेंस को शॉर्ट भी बनाता है, जोड़ने का काम भी कर रहा है ये, और उसको शॉर्ट भी बना रहा है। हमने अलग अलग बोला आई लाइक मैंगोज़, आई लाइक बनानास, मैंने अलग अलग सेंटेंस बोले तो हमारे सेंटेंस क्या हो गए, बड़े हो गए हैं, और हमने इसको छोटा कर दिया आई लाइक मैंगोज़ एंड बनाना। तो ये दोनों काम कर रहा है, हमारे सेंटेंस को शॉर्टर भी कर रहा है, पहले की बजाय शॉर्टर भी कर रहा है, और क्या कर रहा है, उनको जॉइन करने का भी काम कर रहा है। ठीक है, तो ज्वाइन करने का भी कर रहा है और सेंटेंस को छोटा भी बना रहा है। नेक्स्ट हो गया हमारा आई स्टेड एट होम, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, मैं घर पर रुका हुआ था, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था या ठीक महसूस नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर मैं घर रुका हुआ था, घर पर ही था, क्यों, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है, रीज़न पता चल रहा है। वाई आई स्टेड एट होम, मैं घर क्यों रुका हुआ था, बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा था या स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा था। तो हम यहाँ पर इसको किस कंजंक्शन से जोड़ेंगे, आई स्टेड एट होम बिकॉज, क्योंकि आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। यहाँ पर बिकॉज क्या काम कर रहा है, हमारा एक कंजंक्शन का काम कर रहा है। ये एंड कंजंक्शन है, ये बट कंजंक्शन है। तो हमने एंड बट बिकॉज कंजंक्शन का यहाँ पर यूज़ करा है। नेक्स्ट हो गया हमारा ही वेंट टू मार्केट, ही बॉट सम फ्रूट्स, वो मार्केट गया और उसने वहाँ पर कुछ फ्रूट्स खरीदे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ही वेंट टू मार्केट एंड bought some fruits, और कुछ फ्रूट्स खरीदे। तो यहाँ पर हम जब सेम सब्जेक्ट या सेम वर्ब को रिपीटेड करने के बजाय हम वहाँ पर कंजंक्शन का यूज़ कर कर रिपीटेड वर्ब या रिपीटेड सब्जेक्ट को एक को हटा देते हैं। व्हेन वी आर रिपीटिंग आवर सब्जेक्ट और वर्ब अगेन एंड अगेन, सेम सब्जेक्ट और सेम वर्ब को अगर हम रिपीट कर रहे हैं तो उस रिपीटिशन को रोकने के लिए भी हम अपने कंजंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि यहाँ पर कैसे फ्रेज और क्लोज को कैसे जोड़ रहा है। लेट्स सी, आई स्टेड एट होम, तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। ठीक है, इस एग्जाम्पल से देख लेते हैं, थर्ड वाले से सब्जेक्ट है, वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट में भी आई सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये वर्ब है, तो ये दोनों ही क्लोज है। ठीक है, आई स्टेड एट होम, मैं घर रुका हुआ था, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। ये भी एक अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लोज है और ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो हमने इसको किससे जोड़ दिया, बिकॉज से। तो दो क्लोज को कैसे जोड़ सकते हैं हम, बिकॉज से, या और भी बहुत सारे कंजंक्शन है जिसको हम अपने वीडियो में आगे लर्न करेंगे कि हम किन किन कंजंक्शन का यूज़ कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर देखा है कि दो इंडिपेंडेंट क्लोज को, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है दोनों ही क्लोजेस में, तो ये क्लोज हो गए, दोनों ही इंडिपेंडेंट है और इसको हमने एक कंजंक्शन से जोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट में देख लीजिए, ही वेंट, तो यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्ट, वेंट वर्ब, ये सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन फॉलो कर रहा है। ही वेंट टू मार्केट, तो ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, ही बॉट सम बनानास, जब तक हमने ही का यूज़ करा है तो ये क्लोज है, लेकिन अगर हम यहाँ पर ही नहीं लिखते, ही वेंट टू मार्केट एंड बॉट सम फ्रूट्स, जैसा हमने नीचे लिखा है, तो ये तो ही वेंट टू मार्केट क्या हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब को फॉलो कर रहा है, तो ये क्लोज हो गया। बॉट सम फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स खरीदे, तो यहाँ पर एंड के बाद हमने सब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो है नहीं, सिर्फ वर्ब है,
वर्ब है और कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। तो जब खाली वर्ब होगा यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन में नहीं है, या तो खाली सब्जेक्ट ही होगा या फिर वर्ब ही होगा, तब भी वो हमारा फ्रेज ही कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने एक फ्रेज को और एक क्लोज को जॉइन कर दिया है। तो इस तरीके से हम अपने सेंटेंसेस में क्लोज, फ्रेजेस को और वर्ड्स को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। सो हियर इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शंस के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन। ये तीनों टाइप के कंजंक्शंस हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। आई विल शेयर these 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस इन माई नेक्स्ट वीडियोज़। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन तीनों कंजंक्शंस को इन डिटेल पढ़ाने वाली हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।